Very good morning, 10th class student. I am your physics teacher. Dear student, today I will discuss numerical problem from the NCERT physics. उसके पेज नंबर 184 पर, पेज 184 पर फर्स्ट प्रॉब्लम इज डिफाइन वन डायोप्टर. डायोप्टर बेटा लेंस की पावर की यूनिट है. पावर ऑफ लेंस जो है उसको हम लिखते हैं P इज इक्वल टू 1/f. डायोप्टर अगर फोकल लेंथ बच्चे होगी in मीटर, एंड इसी फार्मूले को हम लिखते हैं P इज इक्वल टू 100/f डायोप्टर अगर फोकल लेंथ होगी इन सेंटीमीटर. तो सॉर्ट आउट करते हैं. ये रेशो कब आएगी बच्चे वन डायोप्टर? ये रेशो कब बनेगी वन? जब f होगी 100 सेंटीमीटर. 100 सेंटीमीटर या फिर ऊपर वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर हो तो 1 मीटर फोकल लेंथ वन लेंस की जो पावर होती है उसको बच्चे बोलते हैं हम वन डायोप्टर. सो दैट्स व्हाई वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस. P फॉर पावर, पावर ऑफ द लेंस हैविंग फोकल लेंथ 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर. क्योंकि अगर ये फार्मूला बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं तो f आपने लेना 100 सेंटीमीटर, तो 100 और 100 1 हो जाएगा. तो पावर कितने आ गई? 1 डायोप्टर. अगर मैं इस केस को देखूं तो P1 कब आएगा? जब f होगी 1 मीटर. तो 1/1 रेशो 1, तो P कितना बन गया? 1 डायोप्टर. सो दैट्स व्हाई पावर ऑफ लेंस विल सेड टू बी 1 डायोप्टर इफ focal length of the lens is 100 centimeter or 1 meter. So that's why 1 diopter is a power of the lens having focal length either 1 meter or 100 centimeter. This is the first problem on page 184. Now third problem भी इसी फार्मूले में है. In third problem you are given what? We are discussing NCERT problem जो पेज नंबर 184 पर. क्लियर? तो थर्ड प्रॉब्लम में क्या है? किसी लेंस की फोकल लेंथ, कौन सा लेंस है वो देखते हैं. फाइंड पावर ऑफ द कॉनकेव लेंस. कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ जो होती है वो होती है नेगेटिव. कितनी दी हुई है स्टेटमेंट में? 2 मीटर. पूछा है पावर कितनी होगी उसकी. तो किसी भी लेंस की पावर के लिए फार्मूला है 1/f. अगर f मीटर में होगी तो डायोप्टर. केवल हम d भी लिखते हैं बच्चे डायोप्टर के लिए. d फॉर डायोप्टर, दैट इज अ यूनिट. SI यूनिट ऑफ द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ पावर ऑफ द लेंस. तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? p विल इक्वल टू 1/-2 मींस -0.5 डायोप्टर. So that's why concave lens having focal length -2 मीटर कितनी पावर वाला होगा? -0.5. ये नेगेटिव साइन अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि ये पावर कॉनकेव लेंस की है, क्योंकि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है. नाउ लेट अस सी द सेकंड प्रॉब्लम. दैट इज अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. ठीक. सेकेंड प्रॉब्लम में हमें पूछा है कॉन्वेक्स लेंस फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट. वेयर इज अ नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. देखो हमें स्टेटमेंट में सेकेंड प्रॉब्लम जो है उस प्रॉब्लम में पूछा है कॉन्वेक्स लेंस फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द नीडल. नीडल एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी. इमेज कहाँ पर बनी? एट ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट. तो इमेज की डिस्टेंस के लिए बेटा जो नोटेशन होती है वो होती है
बी। तो इमेज रियल है, रियल इमेज कॉन्वेक्स लेंस के बच्चे दूसरी साइड पर, ऑब्जेक्ट इधर होगा, ठीक। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो होती है, ये ऑब्जेक्ट की कितनी डिस्टेंस होगी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, उसको हम यू लिखते हैं। इमेज इधर होगी, ठीक, इस तरफ इमेज होगी। तो साइन कन्वेंशन से ये हुई राइट हैंड साइड में, रेस भी राइट हैंड साइड में, तो प्लस कितनी दूर बन रही है इमेज बन रही है 50 सेंटीमीटर, तो v 50 सेंटीमीटर। लेकिन साथ में क्या दिया हुआ है, वेयर इज अ नीडल बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। इसका मतलब हमें u की वैल्यू को पूछा है। नीडल एक ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगी, ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखें वो हमें पूछा है, क्लियर, ताकि उसकी बने रियल इमेज एंड साइज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे भाई दिस इज वेरी सिंपल। क्या अभी एक लेक्चर में बच्चे हमने स्टडी किया था कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में जब ऑब्जेक्ट 2f के ऊपर होता है तो इमेज भी 2f के ऊपर बनती है। तो साइज ये हमें दिया हुआ स्टेटमेंट है, इमेज कहां पर लाई कर रहे हैं, इमेज साइज ऑफ इमेज is given equal to size of object. Therefore, ऐसा कहां पर पॉसिबल होता है, ऐसा तब पॉसिबल होता है जब इमेज बनती है 2f के ऊपर, दैट इज वो भी जो है ये होगी इक्वल टू 2f, क्लियर। क्योंकि आपने रे डायग्राम स्टडी किया ना, जब ऑब्जेक्ट 2f के ऊपर लाई करता है तो इमेज भी बच्चे 2f के ऊपर ही बनती है, तो v की वैल्यू 2f। तो यहां से 2f कितना आ गया, इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। देयरफॉर फोकल लेंथ कितनी आ गई, f कहां पर हुआ, दैट इज 25 सेंटीमीटर, मींस फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कितनी होगी, प्लस 25 सेंटीमीटर, क्लियर। एंड साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ हमने फाइंड कर ली, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर, तो u भी होगी 2f के ऊपर, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट 2f के ऊपर लाई करता है तो ऑब्जेक्ट कितनी दूर लाई करता है, u डिस्टेंस। सो आल्सो दिस u, ये भी दिया हमें कितना 2f के बराबर, पर u साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग माइनस u लेंगे, क्लियर। क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसे ना, ये ऐसे इधर लाई करता है ऑब्जेक्ट, रेज आती है राइट हैंड साइड, तो सी से इधर के लेफ्ट हैंड साइड, रेज आ रही राइट हैंड साइड, तो यू को इधर नेगेटिव, ठीक। तो u की वैल्यू आ गई -2f, मींस फोकल लेंथ कितनी है, ये 25 सेंटीमीटर, तो माइनस दिस 2 into 50, 25 मींस -50 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहां पर लाई करेगा, लेंस से लेफ्ट हैंड साइड, नेगेटिव साइन मींस लेफ्ट हैंड साइड लेंस से कितनी दूर, 50 सेंटीमीटर। लेंस की फोकल लेंथ फाइंड कर लेंगे। थर्ड पार्ट में हमें पूछा था कि लेंस की पावर कितनी होगी। लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस, तो P विल इक्वल टू 1/f, फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो 1/, कितनी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, तो 100/f वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होती है तो पावर के लिए फार्मूला 100/f, तो 100/25 इक्वल टू +4 डायफ्रैक्शन, क्लियर। तो पावर ऑफ लेंस कितनी होगी, +5 डायफ्रैक्शन। Then let us shift to the main exercise problem. मेन एक्सरसाइज प्रॉब्लम के बीच में बच्चे हमें प्रॉब्लम नंबर ले लेते हैं बच्चे 9।
प्रॉब्लम नंबर 9 कौन सी पेज के ऊपर? पेज नंबर 186 पर। दिस इज व्हाट कॉन्वेक्स लेंस, ये ऐसे ठीक, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रॉब्लम में दिया है 1/2 of the convex lens is covered with black paper. Will the lens produce complete image of the object? Verify your answer. देखो ये बच्चे ले लिया मैंने ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे पॉइंट बच्चे रे ऑफ लाइट का काम करेंगे। यहाँ से रे जाएगी ऐसे, यहाँ से जाएगी ऐसे, ठीक, यहाँ से नहीं, यहाँ से भी आएगी ये ऐसे, ठीक, यहाँ से ये इधर से आएगी, इधर जाएगी, फिर और नीचे जाएगी, यहाँ से और नीचे जाएगी, ये रेस ऐसे करेगी इस तरह से, ये ऐसे ये इस तरह से ऐसे, और यहाँ पर इमेज बने यहाँ पर। अब ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट, हमें स्टेटमेंट में दिया है कि पहले हमने लेंस का पूरे के पूरे लेंस को यूज किया इमेज की फॉर्मेशन के लिए। तो लेंस के हर पार्ट से, बॉटम पार्ट से एज वेल एज टॉप हाफ पार्ट से रिफ्रैक्शन होगी और रिफ्रैक्टेड रे मिलेंगी, इमेज की फॉर्मेशन होगी। लेकिन दूसरी बार क्या किया? दूसरी बार आधे लेंस को कवर कर दिया बेटा ब्लैक पेपर। जब ब्लैक पेपर से बच्चे ऊपर वाला पार्ट, जब बॉटम वाला पार्ट हम कवर कर देंगे, तो हमने तो कवर किया बॉटम वाला पार्ट, तो बॉटम वाले पार्ट से रिफ्रैक्शन नहीं होगी। जब बॉटम वाले पार्ट से बच्चे रिफ्रैक्शन नहीं होगी तो ये वाले रिफ्रैक्टेड रेज नहीं जाएंगे। रिफ्रैक्टेड रेज जब कम मीट करेंगी, देखो 50% रहेगी ना, अपर पार्ट से ही 50% पार्ट से जो रिफ्रैक्शन होगी वही रिफ्रैक्टेड रेज जो है वो इमेज की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। वही 50% रिफ्रैक्टेड रे ही इमेज की ब्राइटनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो बॉटम पार्ट से तो रिफ्रैक्टेड रेज तो होगी नहीं, सो दैट्स व्हाई बॉटम पार्ट से रिफ्रैक्टेड रेज आपस में नहीं मिलेंगी। अगर नहीं मिलेंगी तो इमेज डल होगी, इमेज के साइज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इमेज इतने ही साइज वाले बनेंगे। चाहे आप बॉटम वाला पार्ट कवर कर लो तो भी इमेज यहाँ पर ही बनेगी। अगर मैं अपर पार्ट को कवर करूँ बच्चे, तो देखो यहाँ से ये गई रेज, यहाँ से ये गई इधर। अगर मैं अपर पार्ट को कवर कर लूँ विद ब्लैक पेपर, ये ब्लैक पेपर से कवर कर, ये कवर कर, तो अगेन इमेज तो वही पर ही बन रही है, इसका साइज कम तो हो नहीं रहा है, तो इमेज के साइज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंड इमेज की ब्राइटनेस जो है वो 50% रिड्यूस हो जाएगी। दिस इज डिफरेंस। अगर हम किसी कॉन्वेक्स लेंस के बेटा, अगर हम किसी कॉन्वेक्स लेंस के 50% पार्ट को कवर कर लें विद ब्लैक पेपर, तो उससे वी क्लियर इमेज का साइज ऐसा सच रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इमेज की ब्राइटनेस रिड्यूस हो जाएगी बाई 50%। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।